बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हसन फरीद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था और सिग्निफिकेंट फिगर्स और को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमारे पास उसी आर्टिकल की कंटिन्यूएशन है, वहीं से हमने स्टार्ट करना है। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर मैंने ख़त्म किया था इस बात पर कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उनका नाम सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब दे आर इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज एक्चुअली देयर इंपॉर्टेंस, उनकी कहां जरूरत है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हम जरा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और टेक्निक सीखेंगे आज, जिसे हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो जरा देखते हैं कि ये राउंडिंग ऑफ क्या है। स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ करना, इसका आसान अल्फाज में मतलब है किसी भी आंसर को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना, ताकि समटाइम्स हमारे पास बहुत बड़े बड़े आंसर्स आते हैं जिनमें 10 डेसिमल प्लेसेस, 8 डेसिमल प्लेसेस होती हैं, लेकिन हमको उनको शॉर्ट करके लिखना होता है। उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब वो राउंड ऑफ करने को बोलेगा वो दो तरह से ये बात कर सकता है। या तो वो कहेगा राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। और समटाइम्स वो राउंड ऑफ करने को बोलेगा, लेकिन उसका जो सेंटेंस होगा कुछ इस तरह से होगा कि राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इन दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें दो डिफरेंट बातें वो कह रहा है। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास एक मेजरमेंट है 3.467 kgs। सेम मेजरमेंट मैं इधर भी लिख देता हूं 3.467 kgs। अब यहां पर वो कह रहा है कि आपने आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। यानी कि आपने आंसर में क्या बचाना है, क्या रखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप मेजरमेंट को यहां से स्टार्ट करें, रूल नंबर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स का पढ़ा आपने पिछले लेक्चर में, तो 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर आप आंसर को 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना चाहते तो आप आंसर को 3.4 तक लिखेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो डिजिट्स आपने रखने हैं 3 और 4, इन्हें मैं बोलूंगा कि दीज आर द डिजिट्स टू बी रिटेन्ड। ये वो डिजिट्स हैं जिनको हमने बचाना है, जाया नहीं करना। जबकि इस एग्जाम्पल में 6 और 7 अगर हम देखें तो ये वो डिजिट्स हैं जिनको हम लोगों को हटा देना है। डिजिट्स टू बी एलिमिनेट, ये वो डिजिट्स हैं जिनको हमने हटाना है। लेकिन क्या ऐसे हटा दें? नहीं, इसके लिए तो हम रूल पढ़ेंगे जिसे हम राउंड ऑफ कहते हैं, लेकिन वो हम बाद में सीखते हैं। पहले हम देखते हैं कि राउंड ऑफ का क्वेश्चन वो कितनी तरह से कर सकता है। एक में वो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से कहेगा राउंड ऑफ करने को, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में देखें वो कह रहा है कि राउंड ऑफ करें लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस। आपको पता है डेसिमल प्लेसेस कहां से स्टार्ट होती हैं? डेसिमल प्लेसेस डेसिमल के बाद से स्टार्ट होती हैं। इसका मतलब वो कह रहा है राउंड ऑफ करें, लेकिन आंसर में यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बचाने थे ना, लेकिन यहां 2 डेसिमल प्लेसेस बचानी है, चाहे सिग्निफिकेंट जितने मर्जी बन जाए। अब डेसिमल प्लेस तो यहां से स्टार्ट होती है, तो आपने डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक अपना आंसर लिखना है। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि डिजिट्स टू बी रिटेन्ड कितने हैं, तो ये तीनों डिजिट्स जो हैं ये आपको रिटेन करने और 7 आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। टेक्निकली कहूं तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस बात को सीखें कि एमसीक्यू में जब वो पूछे कि राउंड ऑफ अप टू सम सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने और बाकी जितने वो कह रहे हैं उतने रखने, बाकी निकाल देने, राउंड ऑफ कर देने।
और समटाइम वो कहेगा राउंड ऑफ करें अप टू सम डेसिमल प्लेसेस, और जितनी डेसिमल प्लेसेस कहेगा आपने फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखना, आपने डेसिमल के बाद उतनी प्लेसेस रखनी है और एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल देना है। लेकिन अब वो निकालने के रूल क्या है, जरा तवज्जो कीजिएगा। तो मैं यहां से कहता हूं कि रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, पहला रूल देखिएगा जी, पहला रूल है इफ द डिजिट which is to be eliminated, जिसको हमने निकाल देना है, नहीं रखना, is greater than 5, वो 5 से बड़ा डिजिट है जिसको हमने फारिग करना है, निकाल देना है, then 1 is carry to previous digit, पिछले डिजिट में आपको एक ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो, अगर आप इसको निकाल रहे तो प्रीवियस डिजिट वो है जिसको आपने नहीं निकालना, और उसको मैंने क्या बोला था, डिजिट विच इज टू बी रिटेन्ड, वो डिजिट जिसको आपने रखना है। तो ये हमारे पास पहला रूल है। यहीं पर इसकी एग्जांपल देता हूं, जरा तवज्जो करेंगे आप लोग। मिसाल के तौर पर 53.27 इसको वो कहता है कि इसको राउंड ऑफ करें, इसको राउंड ऑफ करें अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस डेसिमल से स्टार्ट होती है, यानी आपने एक डेसिमल प्लेस रखनी है। लो भाई, विच इज टू बी एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करना है, डेफिनेटली 7 को एलिमिनेट करना है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं इट इज ग्रेटर देन 5। सो द रूल इज कि जब आप किसी को एलिमिनेट करें डिजिट को विच इज ग्रेटर देन 5, देन 1 हैज टू बी कैरी इन द प्रीवियस डिजिट। तो आपको पिछले डिजिट में एक कैरी करना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट कर दें। तो ये आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, इसको एलिमिनेट कर दो तो 53.2 था, लेकिन इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको पिछले डिजिट में एक कैरी करना पड़ेगा 1, तो ये 53.2 क्या बन जाएगा, 53.3 बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द रूल नंबर 1। इसके बाद रूल नंबर 2 देखते हैं। आप समझ गए होंगे, अगर रूल नंबर 2 ये ग्रेटर देन के लिए था तो वो स्मॉलर देन के लिए था होगा। तो अब जरा देखते हैं जी, इफ द डिजिट विच इज टू बी एलिमिनेटेड, जिसको निकाल देना है, इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटा है, देन nothing is carried to previous digit which is to be retained। तो जिसको हम लोगों ने रिटेन करना है, बाकी बना, उसमें आपने कोई कुछ भी कैरी नहीं करना। एग्जांपल देता हूं कि ये पिछले एग्जांपल ही लेकर चलते हैं 53.23, और फिर से मैं कहता हूं कि ये जो हमारे पास एग्जांपल है, इसमें आप राउंड ऑफ करें अप टू 1 डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर रखना है। तो किसको हटाना है, विच इज टू बी एलिमिनेटेड, 3 को, और जिसको हटा रहे हैं वो तो 5 से कम है, तो फिर जो पिछला डिजिट है 2, उसमें कुछ कैरी नहीं करेंगे, तो यही आपका आंसर रहेगा। ये हो गए 2 रूल्स। अब राउंड ऑफ का तीसरा रूल देखते हैं। राउंडिंग ऑफ का थर्ड रूल है, इफ द
अब दो ही बातें हो गई ना कि या तो जिस डिजिट को हम लोगों ने एलिमिनेट करना है वो 5 से बड़ा है या फिर वो 5 से छोटा होगा। तो तीसरी बात कौन सी रहेगी, आप लोगों को भी पता है कि 5 ही हो अगर वो डिजिट जिसको हम लोगों ने हटाना है। उसके लिए क्या केस है, जब डिजिट 5 हो तो उसमें 1 कैरी करना है प्रीवियस डिजिट में या नहीं करना, ये 5 डिसाइड नहीं करेगा, ये 5 से पहले वाला डिजिट डिसाइड करेगा। अगर पहले वाला डिजिट इवन है तो फिर हम कैरी नहीं करेंगे। अगर उससे प्रीवियस डिजिट, पहले वाला डिजिट विच इज टू बी रिटेन्ड, जिसको बाकी रखना है, वो अगर हमारे पास ऑड है तो फिर हम एक कैरी करेंगे। तवज्जो कीजिएगा। तो ये रूल नंबर 3 है। if the number which is to be eliminated, वो नंबर जिसको एलिमिनेट करना ना ग्रेटर देन 5 है ना लेस देन 5 है, बल्कि इज इक्वल टू 5, वो 5 ही है, देन अब यहां पर दो अलग अलग रूल बन जाएंगे। ठीक है, देन पहले रूल 1 ए डिसाइड कर रहा हूं, देन 1 is carried to previous digit, पिछले डिजिट में 1 कैरी करेंगे if the digit to be retained, if the digit to be retained जिसको हमने नहीं हटाना पिछला डिजिट is odd। तो ये रूल है, अगर पिछला डिजिट ऑड है तो फिर हम 1 कैरी करेंगे, और अगर हमारे पास पिछला डिजिट इवन है तो फिर हम कैरी नहीं करेंगे। तो 1 इज नॉट कैरीड। अच्छा, ये रूल आपने यूं पढ़ना है, बी रूल, ये स्टेटमेंट, देन के बाद 1 इज नॉट कैरीड टू प्रीवियस डिजिट if the digit to be retained is even। दोनों की एक एक एग्जांपल लेता हूं, ए की एग्जांपल देखिएगा जरा। तो हमारे पास है 53.25 और बी रूल की एग्जांपल है 53. फर्स्ट रूल की एग्जांपल है 53.35 और इसकी एग्जांपल है 53.45। लो भाई तवज्जो कीजिएगा, फिर से हमें 1 डेसिमल प्लेस तक करना है जैसे हम सारी एग्जांपल में लेकर चल रहे हैं। तो हमें आंसर को यहां तक रखना है इसमें भी, लेकिन जिसको हमने एलिमिनेट करना है वो डिजिट ना 5 से ग्रेटर है ना 5 से लेस है, बल्कि वो तो 5 है। इस सूरत में डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा कि 1 कैरी होना या नहीं होना? प्रीवियस डिजिट। यहां प्रीवियस डिजिट एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर आप सब जानते हैं ना कि 1, 3, 5 जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, जबकि इवन नंबर जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 पर डिवाइड होते हैं, ये ऑड नंबर है। तो हमारा रूल है कि अगर ऑड नंबर हो तो 1 इज कैरिड। तो इसको हम कैसे आंसर में लिखेंगे? 53.5 इधर 1 बनकर कैरी हो जाएगा, तो ये 53.4 बन जाएगा। यहां पर अगर हम देखें 53.45, यहां पर 5 है अगेन, तो प्रीवियस डिजिट डिसाइड करेगा। प्रीवियस डिजिट 4 है, ये तो 2 पर डिवाइड होता है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है, और जब भी हमारे पास इवन नंबर हो तो 1 इज नॉट कैरीड, तो फिर हमारे पास ये 53.4 ही रहेगा। इसको हम 5 में बनाएंगे, वी विल नॉट कैरी 1। यहां कंफ्यूजन में पहले ही बता देता हूं बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। मिस्टेक ये है कि मैं एक क्वेश्चन दिया कि 53.32, अब बच्चे देखते हैं इसको हटाना है हम लोगों ने, और ये पिछला डिजिट ऑड है, और वो कहते हैं कि 1 कैरी कर दें। ये सोचते हुए बगैर कि 1 कैरी करना जब ऑड और इवन का चक्कर हमने जब देखना है जब ये डिजिट 5 है। यहां हम पिछले डिजिट को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि यहां तो वैसे रूल नंबर 1 लग रहा है या रूल नंबर 2 लग रहा है
कि जो डिजिट हम हटा रहे हैं इट इज लेस देन 5, और लेस देन 5 हो तो पिछला इवन हो या ऑड हो इससे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इवन और ऑड का चक्कर सिर्फ आप लोगों ने कब देखना है, जब डिजिट जो आप हटा रहे हैं वो एग्जैक्ट 5 हो। इसी तरह एक और कॉमन मिस्टेक है, इमेजिन करें मैं आपके सामने ये बुक की एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल है 56.8546। मैं कहता हूं इसको राउंड ऑफ करें, कहां तक राउंड ऑफ करें, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। सोचें जरा कहां तक राउंड ऑफ करेंगे। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना है, यानी कि आप आंसर को यहां तक रखेंगे 8 तक। तो किसको आपको हटाना पड़ेगा, उससे आगे जो कुछ है उसको हटाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर ये क्वेश्चन यूं कहता अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तब भी यही करना पड़ता, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टार्ट से काउंट करते हैं, तो 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तब भी आपको अगला ही आंसर हटाना है। लेकिन यहां अगला डिजिट जो है वो क्या है, 5। अब सोचें जरा, जब 5 हो तो रूल नंबर 3 लगेगा, और 5 जब हो तो उससे पिछला वाला काउंट होता है। तो अगर आप यहां पर देखें इससे पिछले वाला डिजिट कौन सा बन रहा है, इवन है ऑड है, यस ये 2 पर डिवाइड होता है, ये तो इवन है। और जब भी ये डिजिट इवन हो तो फिर हमारे पास 1 कैरी नहीं होता, तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे 56.8 में, और आपकी बुक भी एक्चुअली इसको ऐसे ही राउंड ऑफ कर रही है। लेकिन जरा आप तवज्जो कीजिएगा, असल तरीका ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ये देखिए 56.8546, मैं फिर से इसको देखता हूं। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप राउंड ऑफ करूं, करना मैंने यहीं तक किया राउंड ऑफ, लेकिन मैं बजाय डायरेक्ट 5 को हटाऊं मैं 6 को पहले हटाता हूं। जब 6 एलिमिनेट करेगा रूल नंबर 1 लगेगा, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5। जब भी कोई चीज ग्रेटर देन 5 हो तो उसको तो हमने एलिमिनेट कर देना, लेकिन प्रीवियस में क्या करना है, 1 कैरी करना है। तो ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 56.85, और ये 4 में 1 कैरी होगा तो ये भी 5 बन जाएगा। अभी भी हमने यहां तक नहीं पहुंचे, अभी हमें एक और डिजिट को रिटेन करना है, एलिमिनेट करना है। तो अब हमें 5 को हटाना है। अब 5 रूल नंबर 3 है, तो 5 को जब हम हटाते हैं तो 1 कैरी करना या नहीं करना, ये कौन डिसाइड करता है, पिछला डिजिट। और पिछला डिजिट यहां पर ऑड है, और जब ऑड होता है तो फिर हम 1 कैरी करेंगे। तो यहां हमने 1 कैरी कर देना है, 5 हट जाएगा, ये बन जाएगा 56.8, और 5 के साथ 1 कैरी किया तो 6। नाउ क्लास, अब जरा तवज्जो से देखें, हमें आंसर यहां तक लाना था ना, अब हमारे पास आखिरी स्टेप रह गया 6 को हटाना है। अब 6 को हटाने तो 6 तो रूल नंबर 1 में आता है, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, और जब कोई चीज ग्रेटर देन 5 हो तो वो पीछे 1 कैरी करेगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 56.9। पहला आंसर चेक करें 56.8, वो रॉन्ग अप्रोच थी, जबकि ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है। इसका मतलब आपने क्या सीखा, कि जब भी हमें राउंड ऑफ करने को बोले, हमें एहतियातन राउंडिंग ऑफ कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द डिजिट्स, हमारे सबसे एंड से करनी चाहिए, और हमें बारी बारी एक एक डिजिट को स्टेप बाय स्टेप राउंड ऑफ करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स कहीं राउंडिंग ऑफ से सिचुएशन ऐसी चेंज हो सकती है कि हमारे पास आंसर कुछ का कुछ हो जाएगा। तो ये जरा तवज्जो दीजिएगा कि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। अभी हम मजीद आगे चलते हैं, और अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस, अहमियत डेली लाइफ में, फिजिक्स की लाइफ में कहाँ है। तो अब हम जरा उसको देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो जरा ये छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने में लिखी है, इसको परफॉर्म करें। ये दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइड करना है। अगर आपके कैलकुलेटर सही काम कर रहे हैं और आपने सही वैल्यूज पुट की हैं तो आपका आंसर ये आना चाहिए। अब जस्ट इमेजिन करें हम बैठे हैं क्लासरूम में और मैं आप में से किसी से पूछता हूं बेटा आंसर बताएं,
आप क्या आंसर बताएंगे? क्या आप मुझे कहेंगे सर मेरा आंसर है 1.45768982 into 10⁻3? या हो सकता है आप कहेंगे सर मेरा आंसर है 1.457 into 10⁻3। आप आंसर को सिर्फ इतना बताएं, इतना बड़ा आंसर क्यों बताएंगे? लेकिन कुछ बच्चे इसको भी राउंड ऑफ कर देंगे, कुछ कहेंगे कि 1.45 into 10⁻3। लेकिन बेटा ये फिजिक्स है, यहां हर चीज के रूल होते हैं। अगर आप किसी स्टेटमेंट को, किसी फिगर्स को छोटा कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो इसका भी कोई रूल होना चाहिए। जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़े, हर चीज के रूल पढ़े, ताकि पूरी दुनिया एक तरह से ही चीजों को स्टडी करे, तो इसका भी रूल होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि आपने आंसर 1.4 तक बताना है, 5 तक बताना है, 1.457 बताना है, 1.46576 या टोटल आंसर बताना है? हु विल डिसाइड इट? हु विल टेल अस कि आंसर को कहां तक रखना है? आंसर इज सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे हमें। तो ये है जबरदस्त बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ये इनकी सिग्निफिकेंस है, ये इनकी अहमियत है कि ये बता सकते हैं आंसर को कहां तक रोकना है और कहां से आगे आंसर को खत्म कर देना है। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, हम यहां पर दो रूल्स पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहां मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आएगा। और आपको पता है जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। 2 4 8, 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 4। जबकि दो चीजों को डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं कोशेंट। तो हमारे पास जब भी आप चीजों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा या कोशेंट आएगा, उसमें आपने आंसर कहां तक लिखना है। रूल यह है कि जिस क्वांटिटी में, जिस फिगर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आपने आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। दोबारा पढ़ देता हूं, दोबारा कह देता हूं इस बात को कि जितने मेजरमेंट्स हैं उन मेजरमेंट में सबसे पुअर मेजरमेंट ढूंढनी है। फिजिक्स में पुअर मेजरमेंट कौन सी होती है? जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो। अगर हम यहां पर देखें, ये तीन चीजों को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, 1 2 और 3। जरा जल्दी से रूल लगाएं जो मैंने आपको कल बताए थे लास्ट लेक्चर में कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपको याद है नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट होते हैं, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4 सिग्निफिकेंट। यहां देखिए कितने हुए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट, और पावर नहीं होती तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहां पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4 हुए। अब जरा सोचें सबसे पुअर मेजरमेंट कौन सी है? तो पुअर से मुराद क्या है यहां पर फिजिक्स में? पुअर से मुराद है वो जो सबसे कम प्रिसाइज है, जो सबसे कम प्रिसाइज है, यानी कि जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, ये सबसे पुअर है। तो हम किसका ख्याल रखेंगे? हम इसी का ख्याल रखेंगे, और हम अपने आंसर में भी सिर्फ इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये ऐसे ही है जैसे अगर मैं एक लेक्चर दे रहा हूं, मेरा लेक्चर क्लास का सबसे लाइक बच्चा समझ रहा हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने तो समझ ही लेना है। लेकिन क्लास में जो सबसे ज्यादा नालायक बच्चा है, उसको अगर मेरा लेक्चर समझ आए फिर वो अच्छा लेक्चर है। तो लेक्चर देते हुए हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो सबसे लो लेवल का आईक्यू है, क्या वो लेक्चर को अंडरस्टैंड करे? अगर वो कर रहे तो सभी कर रहे होंगे, तो जो सबसे ज्यादा पुअर होता है उसका ख्याल रखना होता है। ऐसे ही यहां पर भी है कि सबसे पुअर मेजरमेंट जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसका ख्याल रखना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इन तीनों में से सबसे कम, तो हम आंसर में उतने ही रखेंगे। और आपको पता है इस आंसर में इतने बनते हैं 3 सिग्निफिकेंट, तो यानी कि हम आंसर को 1.45 रखें? नहीं, हमने 3 सिग्निफिकेंट रखने हैं, लेकिन जब हम ये चीजें हटा रहे हैं तो इनको ऐसे तो नहीं हटाना है। इसके लिए भी फिजिक्स में रूल है, जिसे अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, राउंड ऑफ। अब आपको पता चला होगा मैंने राउंड ऑफ पहले क्यों पढ़ाया। तो अब जरा राउंड ऑफ करें, 7 को हटाना है
और 7 जो है वो इट इज ग्रेटर देन 5, और जब किसी चीज को आप एलिमिनेट करने लगे जो ग्रेटर देन 5 है तो प्रीवियस डिजिट में याद है 1 कैरी होता है। तो ये आंसर, ये सारी चीज हट जाएगी और हमारा आंसर रह जाएगा 1.4 और 1 कैरी होकर 6 हो जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर 3 एंड दिस इज योर राइट आंसर। तो आपको पता चला कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है। जल्दी से हम ये नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अगर हमने चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो रूल क्या है। तो ये रूल आ जाएगा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सोच रहे होंगे अब फिर वही सी बात होगी कि जितने सिग्निफिकेंट सबसे कम है उसको ख्याल रखना है। मैं यहां पर स्टेटमेंट सेम रखूंगा, मैं अभी भी उस बात पर कायम हूं कि जो सबसे पुअर मेजरमेंट है उसी का ख्याल रखना है, लेकिन द डेफिनेशन ऑफ पुअर हैज बीन स्लाइटली चेंज। जो डेफिनेशन है पुअर की यहां थोड़ी सी डिफरेंट है। मिसाल देता हूं कैसे, ये देखें, यहां पुअर कौन था जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। यहां पुअर कौन होगा जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। दोबारा कह रहा हूं, सबसे पुअर कौन होगा जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेसेस कहां से स्टार्ट होती हैं बेटा, डेसिमल के बाद से। जरा तवज्जो कीजिएगा, इसके बाद डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसके बाद 1 और 2 हैं तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, और इसके पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। अब पुअर कौन है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं गिनने इस रूल में। इस रूल में आपने डेसिमल के बाद प्लेसेस गिननी है, तो सबसे कम तो इसके पास है, यानी कि ये सबसे पुअर है। तो हम अपना आंसर अभी मैंने बताया कि किसका ख्याल रखना, जो सबसे पुअर होगा। तो सबसे पुअर के पास डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो हमारे आंसर के पास भी डेसिमल के बाद प्लेसेस 2 रखनी है। अब जरा जल्दी से देखिए किसको फिर हटाना पड़ेगा, 7 और 3 को। तो 7 को जब मैं हटाऊंगा, एलिमिनेट करूंगा, तो वो ग्रेटर देन 5 है। तो जब वो ग्रेटर देन 5 होगा तो वो प्रीवियस डिजिट में एक कैरी होगा, ये हट जाएगा, और प्रीवियस डिजिट में जब ये कैरी होगा तो ये बनेगा 8.13 एंड दिस इज आवर आंसर। तो आपने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उनकी वाकई में हमारी जिंदगी में बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस है। ऑल्दो हम अक्सर इन चीजों को फॉलो नहीं करते, लेकिन आज के बाद जब भी आपके टीचर आंसर पूछें तो जरा थोड़ी देर के लिए जरूर सोचिएगा कि आपने आंसर 1.4 बताना है, 1.45 बताना है, 1.457 बताना है, क्योंकि फिजिक्स में इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी अलग से प्रिंसिपल्स हैं। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर की बहुत